हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं चैप्टर में आगे बढ़ूं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है, जितना भी सूत्र है, मैं सारे सूत्र को बता देना चाहता हूं, क्योंकि चैप्टर को जब सॉल्व किया जाएगा प्रश्नावली 7.2 को, तो सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताता हूं कि प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैप्टर में हमें विभाजन सूत्र की सहायता से 2 पॉइंट दिया रहेगा और उसका अनुपात दिया रहेगा और पूछेगा क्वेश्चन में कि वो किस अनुपात में विभाजित होता है। तो कैसे इसका सूत्र बनेगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है। एक बिंदु का नाम यहाँ पर ए है, दूसरा बिंदु का नाम है बी। ए बिंदु का निर्देशांक है A1 B1, दूसरा का बिंदु का निर्देशांक है A2 B2, और इसके बीच का कोई पॉइंट है यहाँ पर जिसका निर्देशांक कितना है P। ये P जो पॉइंट है इसको M1 अनुपात M2 में बांट देता है। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से P का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पर लिखिएगा विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा। तो इसका सूत्र यहाँ पर बनता है, काफ़ी आसान सूत्र है, याद रखिएगा आप लोग। सूत्र हो जाता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला बन जाता है M1y2 प्लस M2y1, बाटा में कितना बन जाता है, तो बाटा में बन जाता है M1 प्लस M2। तो दोस्तों, आप सभी को फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला काफ़ी आसान है। देखिए, M1x2 प्लस M2x1, यानी यही वाला जो वैल्यू है, क्रम चेंज हो गया है। M1 पहले बोलना है तो इसमें M2 बोलना है। फिर y वाला में याद रखना है आपको M1y2 प्लस M2y1, यानी M1 फिर इसके बाद y2, फिर उसके बाद यहाँ पर M2 बोलना है, फिर उसके बाद y1, और दोनों के नीचे में M1 प्लस M2, यहाँ पर भी M1 प्लस M2। अब आगे हमारे पास दोस्तों दूसरा फार्मूला होता है कि एक रेखाखंड दिया रहेगा और पूछा है कि बीच का बिंदु कितना होगा, मतलब बीच के बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो देखिएगा, समझिएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेखाखंड हम लिए हैं जिसका नाम है AB, दोनों का निर्देशांक दिया गया है और क्वेश्चन में पूछेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला बताइए कितना होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा। तो ये भी सूत्र काफ़ी आसान है। क्या सूत्र हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटा 2, ये फार्मूला हो जाता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रश्नावली 7.2 में अगला जो फार्मूला लगने वाला है वो फार्मूला है यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होगा, तो वैसे विकर्णों का गुणनफल याद कर लीजिए, चाहे 1/2 गुना D1 गुना D2, जैसे आपकी इच्छा। दोनों प्रकार से प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हमने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 को ले लिया है। अब यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये इस प्रकार दिया गया है। अगर इसका हम डायग्राम बनाकर आपको समझाएं, जैसे कि 2 बिंदु दिया गया है। अगर मान लेते हैं ये A है और ये वाला जो पॉइंट है क्या है B, और बीच वाला पॉइंट क्या है P। तो A बिंदु का निर्देशांक E जो दिया गया है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, -1, 7, और ये जो दिया गया है 4 3, यहाँ पर लिख देंगे 4 3। और P बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जो कितना अनुपात में बांटता है, तो ये 2:3 में बांट देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे, आगे हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टर्म दिया गया है लिख देंगे x1 बराबर y1 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए x1 का मान हो जाएगा -1 और y1 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद x2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। y2 का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद m1 और m2 का मान ये कितना होगा। तो देखिए m1 का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 2:3 दिया है और m2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं x1 y1 x2 y2 और m1 m2 का मान लिखा गया है। इसीलिए हमें आगे लिखना है अब विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है। तो देखिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है विभाजन सूत्र से यहाँ पर लिखिएगा P बिंदु का निर्देशांक। तो दोस्तों कितना हो जाएगा फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में कितना होगा m1 प्लस m2। फिर फार्मूला हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में कितना हो जाता है m1 प्लस m2। अब इसी फार्मूला में क्या करना है हमको सभी मानों को रख देना है ऊपर से देख कर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा मान दिया हुआ है। अब m1 का मान देखिए कितना है। m1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 और यहाँ पर गुना की चिन्ह छुपा हुआ है m1 x2 के बीच में। तो m1 का मान लिखा गया गुना x2 का मान कितना है। तो x2 का मान देखिए यहाँ पर लिखे हैं कितना 4। x2 का मान कितना है 4। तो 2 गुना 4 प्लस m2 का मान कितना है। तो m2 का मान यहाँ पर 3 गुना x1 का मान कितना है। तो x1 का मान यहाँ पर -1। अब बाटा में क्या होता है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। देख के रख दीजिए। और फिर यहाँ पर कितना है m1 y2। तो m1 का मान हो जाएगा 2 गुना y2 का मान कितना हो जाएगा। देखिए y2 का मान यहाँ पर -3 प्लस m2 y1। तो m2 का मान फिर यहाँ पर देखिए कितना है 2 इंटू y1। तो y1 का मान कितना है 7। तो यहाँ पर रख दीजिए 7। अब बाटा में क्या होता है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब इसके बाद देखते जाइए कितना आने वाला है हमारा वैल्यू। तो इसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब -3 बाटा में कितना होगा 5। फिर यहाँ पर -6 प्लस 7 दूना 14। अब बाटा में कितना हो जाएगा 3 2 5। इसके बाद हमारा वैल्यू कितना आएगा। तो इसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 8 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 14 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8। अब बाटा में 5 और यहाँ पर भी 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/5। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। जैसे कि प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2 जो पॉइंट दिया गया है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के सम त्रिभाजित मतलब इन दोनों रेखाओं को ना 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट है। एक यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉइंट और एक यहाँ पर लिखेंगे। एक यहाँ पर लिख लेंगे 4 -1 और दूसरा का लिख लेंगे -2 -3। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों जो बिंदु है ना इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जैसे कैसे होगा जैसे कि ये हो जाएगा पहला भाग और ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा ध्यान से। अगर हम इसको पहला भाग मानेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना भाग हो ये दूसरा का भाग होगा क्योंकि इसके टोटल 3 भाग है। तो जब हम इसको यहाँ से इसको पहले का भाग मानेंगे तो ये दूसरा का भाग होगा। ऐसा ही क्वेश्चन को हल करना है तो 1:2 यहाँ से लेकर हल करेंगे। और उसी प्रकार दूसरा का कंडीशन होगा जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा का भाग हो जाएगा जबकि ये क्या हो जाएगा पहले का भाग होगा। तो 1:2 हो जाएगा 1:2 और फिर हो जाएगा 2:1। और ये जब निर्देशांक लीजिएगा तो P बिंदु का निर्देशांक होगा और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा
ये Q बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में P और Q का मान अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पर जब हल करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे P बिंदु के लिए देखिए P बिंदु के लिए हमारे पास M1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास x1 का मान कितना होगा, देखिए तो x1 का मान हो जाएगा 4। उसके बाद y1 का मान कितना हो गया, -1। फिर उसके बाद x2 का मान कितना होगा, y2 का मान कितना होगा लिखना है। तो x2 का मान होगा -2, y2 का मान होगा -3, और उसके बाद m1 m2 का मान लिखना है। तो देखिए m1 का मान कितना हो जाएगा, 1, और m2 का मान कितना हो जाएगा, इधर 1 है तो इधर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो m1 m2 का भी मान हो गया, इसलिए हम लिखेंगे आगे विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में कितना हो जाता है, तो m1 प्लस m2, और फिर यहाँ पर हो जाता है m2 y1 प्लस m1 y2, और बटा में कितना हो जाता है यहाँ पर m1 प्लस m2। तो इसको आपको ऐसे लिख देना है। ध्यान रखिएगा ये क्रम इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि सबका वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ पर m1 का मान कितना होगा, तो m1 का मान यहाँ पर देखिएगा 1 है, तो लिख दीजिएगा 1 गुना x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ -2 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर कितना -2, प्लस m2 का मान कितना है यहाँ पर 2 गुना x1 का मान कितना है 4, और बाटा में कितना हो जाता है m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2 कोमा फिर m2 y1। तो m2 का मान यहाँ पर कितना है 2 गुना y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पर है -1 प्लस m1 y2। तो m1 का मान कितना है 1 गुना y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पर -3, और बाटा में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा वैल्यू कितना होगा, देखिए 2 -1 से गुना करेंगे तो -2, और प्लस 4 दूनी 8, और बटा 2 1 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -2 और -3, और बटा में कितना हो जाएगा 2 1 3। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 में से 2 घटेगा तो 6/3, और यहाँ पर हो जाएगा -5/3। तो आगे जब इसको कटा दीजिएगा तो 3 दूनी 6, और ये नहीं कटेगा, इतना ही रह जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा निकल कर वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, -5/3। तो इस क्वेश्चन में P बिंदु का निर्देशांक निकल गया है। अब आगे दोस्तों हम लोग Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि 1:2 में निकल गया है। अब आगे हम क्या निकालेंगे, 2:1, यानी m1 हमारा हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो आगे दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर Q बिंदु के लिए। तो Q बिंदु के लिए x1 कितना हो जाएगा, ऊपर से आप लोग को देख देख के लिख देना है, ऊपर जितना था उतना ही रहेगा। x1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा -1। फिर यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा, और y2 का मान कितना होगा देख कर लिख देना। तो x2 का मान क्वेश्चन में दिया है -2, और y2 का मान दिया गया है -3। लेकिन फिर यहाँ पर हमें m1 m2 की ज़रूरत है। तो m1 और m2 जैसा कि आपको हम बताए हैं, इधर Q बिंदु के लिए ले रहे हैं, तो हमारे पास m1 कितना हो जाएगा 2, m2 कितना हो जाएगा 1। तो इसी को हमें क्या करना है, लिख देना है। तो m1 हमारे पास हो जाएगा 2, m2 कितना हो जाएगा 1। इसलिए दोस्तों आगे लिखेंगे विभाजन सूत्र से Q बिंदु का निर्देशांक। तो कितना हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में कितना हो जाता है m1 प्लस m2। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1, अब बटा में हो जाता है m1 प्लस m2। अब इसके बाद क्या करना है कि सारा वैल्यू रख देना है हमें क्वेश्चन में से देख देख कर। तो सारा वैल्यू रख दीजिए। m1 का मान कितना दिया गया है 2, x2 का मान कितना दिया गया है, तो ये -2, और प्लस m2 का मान फिर कितना दिया गया है 1, गुना x1 का मान कितना है यहाँ पर 4, अब आटा में क्या कर लीजिए m1 m2 का मान रख लीजिए, यानी 2 + 1। फिर कोमा देकर m1 का मान कितना है 2, गुना y2 का मान कितना है -3, और प्लस m2 का मान फिर कितना है 1, गुना y1 का मान कितना है -1, और बाटा में कितना रख दीजिए 2 + 1, m1 m2 का मान हो जाएगा ये। और उसके बाद हल कीजिए इसको, तो हल कीजिएगा तो 2 दूनी -4, और यहाँ पर हो जाएगा +4/3, और ये हो जाएगा -6,
और यहाँ पर हो जाएगा 1 में -1 से गुणा कीजिएगा तो -1 आएगा और यहाँ पर 2 1 3। इसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये -4 + 4 0/3 और -6 -1 कितना हो जाएगा, -7/3। तो आप जानते हैं कि 0/3 का वैल्यू 0 और -7/3 का 7/3 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों Q बिंदु का भी निर्देशांक निकल जाएगा। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को काफ़ी आसान तरीके से समझाकर सॉल्व कर दिया हूं। फिर भी यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो और क्वेश्चन हम बताते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 7.2 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को काफ़ी आसान तरीके से विस्तार में बता दिया हूं। वीडियो लंबा हो जाता वरना और भी क्वेश्चन हम बताते। तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही रहेगा। आगे के जो वीडियो होगा उसमें बाकी के सॉल्यूशन हम देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे ढंग से इस वीडियो में जो सॉल्यूशन दिया गया है पसंद आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।